चिता जल जाएगी और हवा काली हो जाएगी। नदी को वो सभी याद है जो आदमी भूल गया है। जब गंगा रोएगी तो उसके आंसू मैदानों पर गिरेंगे। ये शुरू हो गया है। मैं पिछले 7 महाकुंभों में आया हूं। हर बार मैं इस इलाके में चला हूं, लेकिन इस बार संकेत अलग है। दाह संस्कार स्थल पर कौवे एक अलग ही गाना गा रहे हैं। मुर्दे ज्यादा बेचैन होते हैं। यह अघोरी बाबा काल पुरुष की भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी अघोरी बाबा काल पुरुष ने महाकुंभ में की है। उनकी भविष्यवाणी डरावनी तो है ही, और उस पर यकीन करने की वजह भी है। वजह यह है कि दावा किया जाता है कि अघोरी बाबाओं की भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित होती आई हैं। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है जैसा कि अघोरी बाबा काल पुरुष ने कहा? 95 साल के अघोरी बाबा काल पुरुष का लुक भी एकदम अलग है। 95 साल के अघोरी बाबा काल पुरुष इन दिनों महाकुंभ में पहुंचे हैं। अपने खास व्यक्तित्व के चलते वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच भी रहे हैं। उनके माथे पर लाल भस्म सना है। उनके हाथों में एक इंसानी खोपड़ी है। कहते हैं कि वो इसी से पानी भी पीते हैं। आवाज इतनी ऊंची है कि जब वो बोलते हैं तो आसपास का माहौल मानो कांप जाता हो। उनकी आवाज ऊंची होने के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय पर तपस्या की है। इसकी वजह से उनकी आवाज ऐसी हो गई है। अघोरी बाबा काल पुरुष ने न केवल भविष्यवाणी की है, बल्कि अपनी ऊंची आवाज में यह भी बताया है कि धरती अपनी सांसें बदल रही है। जब नदी अपना रास्ता बदलेगी तब जाकर शहरों को महसूस होगा कि वो उधार की जमीन पर बसे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी दी है। वहीं पहाड़ों के बारे में भी अघोरी बाबा काल पुरुष ने कहा कि पहाड़ अपनी बर्फ छोड़ देंगे। कई मंदिर भी धरती पर लौट आएंगे। जहां तक नदियों की बात है, वो पहले धीरे धीरे, फिर एक साथ सभी पवित्र नदियां अपने नए रास्ते खोजेगी। अघोरी बाबा ने प्रयागराज संगम के बारे में भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि यह संगम भी बदल जाएगा। संगम को नया स्थान मिलेगा। जहां आज रण है, आगे आने वाले समय में कुंभ का आयोजन नए संगम में किया जाएगा। अघोरी बाबा ने आने वाली पीढ़ियों के बारे में कहा है कि अब जन्म लेने वाले बच्चों को वो सारी चीजें याद होगी जो हम भूल चुके हैं। उनको यह पता होगा कि पृथ्वी कब घूमने वाली है। युवा पीढ़ी में आसमान को पढ़ने की क्षमता आ जाएगी। और अघोरी बाबा की इन भविष्यवाणियों में धरती के विनाश की झलक तो नहीं दिख रही है, लेकिन धरती पर होने वाले कई तरह के बदलाव जरूर नजर आ रहे हैं, जो फिलहाल हो भी रहे हैं। अब मानो तो यह भी जाता है कि अघोरी बाबा काल पुरुष की भविष्यवाणियां सच होती हैं। बस सवाल यह भी है कि क्या ऐसा होगा जैसा कि उन्होंने कहा है? इसके लिए समय का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या अघोरी बाबा काल पुरुष की भविष्यवाणियां सच होंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।